आप लोगों को बताना चाहूँगा, जब भी सरकार कोई ऑफ़िशियल ऐलान करती है तो उनका ट्विटर रहता है, ठीक है ना? तो ट्विटर पर जाकर आप देख सकते हैं और भी काफ़ी सारे सोर्सेज़ रहती हैं, ठीक है ना? जिसके माध्यम से पता चलता है कि सरकार ने वाक़ई में घोषणा किया या नहीं। हाँ, लेकिन भई एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूँगा, अगर आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेना चाहते हैं, अगर आपने अभी तक केवाईसी नहीं की है तो ज़रूर से करवा लीजिएगा। केवाईसी को लेकर 3 बड़े काम आप लोगों को करनी है। पहले अपना जो केवाईसी है पीएम किसान सम्मान निधि योजना की ऑफ़िशियल वेबसाइट पर वहाँ पर कंप्लीट करवाइएगा। जो आपका आधार के साथ जो लिंक करवाते हैं ना, ओटीपी वेरीफ़ाई करवाते हैं, तो इस तरह से ऑफ़िशियल वेबसाइट से आप करवा लीजिए या फिर सीएससी वैली से करवा लीजिए। दूसरा, अगर आपका बैंक खाता है और वही खाता आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना के साथ लिंक की हैं और उस खाता में अभी तक आपने आधार को अपडेट नहीं करवाया है, यानी कि आधार लिंक नहीं किया उस खाता से, तो आप बैंक जाकर उसको भी तुरंत करवा लीजिएगा, ठीक है? अगर आप अपना आधार कार्ड को बैंक खाते के साथ लिंक करते हैं तो उसके साथ जो आधार सेंडिंग का काम है वो हो जाता है और डीबीटी इनेबल हो जाता है। सरकारी योजना को जो भी पैसे हैं आप लोग के खाता तक पहुंच पाएंगे। इस तरह से उसका प्रक्रिया रहता है जो कि बैंक वाले करके देती है, ठीक है? तो बस आप लोगों को अपना आधार कार्ड ले जाना है और बैंक का जो आपका खाता है उसके साथ आपको लिंक करवाने के लिए आवेदन भरना रहता है बैंक में। और तीसरा जो और महत्वपूर्ण काम है वो है आप लोगों का लैंड शेडिंग का काम, यानी कि आधार का वेरीफाई तो आप कर लेंगे लेकिन आपका ज़मीन का वेरीफाई भी तो बचा है ना? तो इसके लिए आपको करना क्या है कि आपका जो अपने क्षेत्र के कृषि विभाग है, जहाँ कृषि विस्तार अधिकारी रहते हैं, है ना? तो उनके पास जाना है और अपने जो भी ज़मीन का कागजात है, नकल खसरा, है ना? ये सारी चीज़ को आपको लेकर जाना है, उसका फ़ोटोकॉपी निकाल लेना है और आप लोगों को जो कृषि विस्तार अधिकारी हैं वहाँ पर जाकर आपको जमा करना है। इसके साथ ही आपका बैंक अकाउंट भी जो खाता है वो भी लग सकता है और आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी भी लग सकता है। मतलब ये तीनों चीज़ जो डॉक्यूमेंट रहता है, ज़मीन के संबंधी जो कागजात और आपका आधार कार्ड का फ़ोटोकॉपी और भाई आप लोग बैंक पासबुक का फ़ोटोकॉपी, ये डॉक्यूमेंट को लेके जाना है और आप लोगों को लैंड शेडिंग का काम करवा लेना है अपने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के पास। तो इस तरह से आप लोगों का जो 3 काम है वो कंप्लीट हो जाता है। होली पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो 13वीं किस्त का जो पेमेंट है होली के पहले किसानों के खाते पर आएगा करके। तो इस तरह का जो खबरें हैं यूट्यूब और गूगल पर भरे पड़ी हैं, तो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरे ऑडियंस को मैं बताना चाहूँगा जो हमारे इस चैनल को फॉलो करते हैं, तो भाई देखिए यार, अभी तक सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 13वीं किस्त को लेकर कोई ऑफिशियल ऐलान नहीं किया है, कोई घोषणा नहीं किया है कि होली के पहले जो पेमेंट किसानों को दिया जाएगा करके, ठीक है? ऑफिशियल ट्विटर हैंडल या फिर उनका जो वेबसाइट रहता है, इस पर किसी भी तरह का इस तरह का इन्फॉर्मेशन नहीं है होली को लेकर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 13 किस्त के पेमेंट को लेकर कि होली के पहले जो पैसा है किसानों को दिया जाएगा करके। और मैं होली के लिए अभी 15 से 20 दिन है, हर सरकार चाहे तो इससे पहले घोषणा कर भी सकता है कि होली के पहले किसानों के खाता में 13 किस्त का पेमेंट किया जाएगा, पर अभी तक सरकार की ओर से कोई ऐलान नहीं किया गया है। तो भाई जब भी सरकार घोषणा करेगा यार पीएम किसान सम्मान निधि योजना का 13 किस्त को लेकर, तो भाई ईट छत्तीसगढ़ यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, वीडियो के नीचे लाल रंग का बटन है, उसको क्लिक करके वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज की वीडियो पर बस यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए जय जोहार, नमस्कार।